तो जी रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना हम सब के लिए रहमतों और बरकतों का पैगाम लेकर आ रहा है। और इस महीने में इफ़्तार की तैयारी एक ख़ास खुशी होती है। तो आज मैं जो आपके साथ एक बहुत ही ख़ास खुशबूदार और जायके से भरी हुई रेसिपी जो है ना वो शेयर करने जा रही हूँ। आप अपने रमज़ान शरीफ की इफ़्तार की तैयारी के लिए इसको ज़रूर सेव कर लीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना ये हर्ब इन्फ्यूज़्ड पूरी है, जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि जायके में भी बेहतरीन और लाजवाब है। और इतनी क्रिस्पी और इतने मज़े की बनती है कि जब आप इफ्तार की टेबल पे इसको लगाएंगे ना तो ये झटपट से ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मेरे घर में तो ऐसा ही हुआ था। चले जी व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज आपसे ना मैं अपने बचपन के इफ्तार की भी बातें करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत और शाद आबाद रखे। बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ, बड़े मज़े की। ये जो पूरी बनती है ना बहुत ही क्रिस्पी होती हैं और बहुत ही टेस्ट में ज़बरदस्त होती हैं और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अच्छी होती हैं। सारे इंग्रेडिएंट मैंने मेजरमेंट के साथ जो है वो स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं। आपने सारे इंग्रेडिएंट इसी तरह से मेजरमेंट के साथ इस्तेमाल करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी भी अच्छी क्रिस्पी और फूली हुई भी बने और बिल्कुल परफेक्ट बने। तो जनाब ये है सूजी मैंने ली है दानेदार सूजी मैंने 1 कप नहीं ली पूरी, ये हाफ कप ली है। और इसमें मैंने 2 चम्मच और 2 टेबल स्पून और 2 टीस्पून ऊपर इसलिए डाले क्योंकि मुझे 2/3 कप जो है ना वो बनाना था। और इतना ही पानी मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया। चलें जी, साथ साथ आप देखते जाएं। इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ चक्की आटा पे बिल्कुल उतना ही मैंने क्वांटिटी ली है जितनी मैंने सूजी ली है, यानी 2/3 कप। और 2/3 कप की मेजरमेंट थोड़ी डिफ़िकल्ट इसलिए होती है क्योंकि जो फुल कप होता है ना वो होता है आपका तकरीबन 215 ml का होता है, या मेरे पास जो है ना वो है 238 ml का। तो मुझे चाहिए हाफ कप, और हाफ कप के साथ आप समझे कि 2 टेबल स्पून और 2 टीस्पून ऊपर ऐड कर लें तो आपका हाफ कप और इससे आपका 2/3 कप बन जाता है। अच्छा, अब इसमें जो जा रहा है ना इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं पत्तों वाली, जिसमें आप मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, पालक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस वक्त यहाँ पर न सिर्फ धनिया डाला है और हरी मिर्चें डाली हैं, और ये मैंने अपने बच्चों की फरमाइश पर डाली हैं। उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि वो मेथी और पालक जो है उसके अंदर जाती। चलो मैंने कहा कोई नहीं, बच्चों के लिए बना रही हूँ तो उनकी पसंद जो है वो ऐड कर दी जाए। अच्छा, आपने लाजमी मेथी और पालक का भी यूज़ करना है, उससे जो इसका फ्लेवर आएगा ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी और इनकी नहीं सुनूंगी, मैं अपने लिए बनाऊंगी। हाँ जनाब, अब इसके अंदर जा रही हैं ड्राई स्पाइसेस, जिसमें जा रही है अजवाइन, कुटी हुई लाल मिर्च। वैसे मुझे समझ नहीं आती कुटी हुई लाल मिर्च को धड़ा मिर्च क्यों कहते हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी भी बोलते हैं। पहले मैंने ये इंडियन सिस्टर से सुना था धड़ा मिर्च, और अभी मैंने बहुत सारी अपनी पाकिस्तानी सिस्टर के मुँह से भी सुना है कि इसको धड़ा मिर्च बोलते हैं। अच्छा, हम तो बचपन से भाई से कुटी हुई लाल मिर्च सुनते हैं, इसलिए मैं इसे कुटी हुई लाल मिर्च बोलूँगी। इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा जो है ना आप इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला है जिंजर और गार्लिक का पाउडर, और आप चाहे तो इसका थोड़ा सा पेस्ट भी डाल सकते हैं जिंजर गार्लिक का। अब इसको अच्छे से ना सख्त वाला आटा गूंदना है। तो सख्त वाले आटे के लिए जितना पानी ऐड ऑलरेडी हो चुका है ना उसके अलावा 1 ड्रॉप भी मैंने इसके अंदर नहीं डाला। हाँ, फिर इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ज़रूर डाला, और इसको जनाब अच्छे से मैंने गूंद डाला। बस गूंदने का काम थोड़ा सा होता है इसमें मेहनत का, क्योंकि बहुत सख्त डो बनती है इसकी। ये देखें कितनी सख्त डो बनी है, तो इसलिए जो है ना थोड़ी जान मारनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी बनानी होती है हमने, ऐसी कौन सी रोज़ाना ऐसी चीज़ें बनती हैं। हमारी इंडियन सिस्टर्स जो हैं वो तो मतलब इंडिया में तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर ही डीप फ्राइड चीज़ें खाई जाती हैं, इस तरह की पूरी, इस तरह की कचौरियाँ, और ये और मुझे भी बड़ी पसंद है सच में। शाम में बड़ा दिल चाहता है कि शाम में ऐसी गर्मा गर्म सी कचौरियाँ हों या पूरी हो और शाम की चाय हो, आहा मज़ा ही आ जाए। बहरहाल हम बात कर रहे हैं रमज़ान शरीफ की, रमज़ान की इफ्तारी की तैयारियां, अपने बचपन की कहानी। आप भी ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आज भी आपको अपने बचपन की कौन सी बात याद है जो आप इफ्तार में इंजॉय किया करते थे, या आज भी आप उसको सोचते हैं तो आपका दिल करता है कि वैसा हो। अच्छा, मैं आपसे ना बड़े मज़े मज़े की बातें आज शेयर करती हूँ अपने बचपन की। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना मैं पहले आपको बता दूँ कि एक और स्पेशल इसी के अंदर 2 आप समझें कि आज आपसे मैंने रेसिपी शेयर की हैं। एक तो आपको जो
वो हर्ब इन्फ्यूज़ पूरी बनाने की आपको मैं रेसिपी दी है। और दूसरी ये बड़े मज़े की ना पोटैटो सॉस है, जिसके अंदर जाता है इमली का पल्प बहुत सारा, और मैंने इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें डाली हैं और आलू डाले हैं। इसमें मैंने 3 स्मॉल साइज़ ही थे वो बॉयल, ठीक है ना। इसमें ऑयल बॉयल आलू जाते हैं। साथ में मैंने कलर देने के लिए थोड़ी सी हल्दी डाली और थोड़ा सी रेड चिली पाउडर डाली। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर है ना तो आप रेड चिली पाउडर की जगह पे पेपरिका पाउडर ऐड कर सकते हैं। और साथ में ही ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी तकरीबन हाफ टीस्पून डाली। अच्छा, ये जो सॉस बन रही है ना, इसको आप आराम से 15 से 20 दिन के लिए बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और ये इतने मज़े की बनती है, स्पेशली जो आपने कभी देखा होगा, ये मैं आपको बताऊँ इसकी स्टोरी जो है ना, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी ना तो वहाँ पर एक कैफ़े था यूनिवर्सिटी में। जब हमारे फ्री पीरियड होता था तो हम लोग भूख से हमारे निढाल हो रहे होते थे, ख़ासतौर पे 12-1 बजे के करीब, तो हमारा दिल होता था बस जल्दी से भागो कैफ़े में और जाके गर्मा गर्म समोसे खा लो। वहाँ पर ना 1 बाइट समोसे मिलते थे। मेरी जो भी व्यूवर देखने वाली हैं, अगर उनको याद हो और वो यूनिवर्सिटी से था, कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा होना, तो उनको ये वाली सॉस ज़रूर याद आएगी। वहाँ पर ये वाली सॉस मिलती थी उन समोसों के साथ। छोटे छोटे से 1 बाइट समोसे होते थे जो कि आलू की फिलिंग के साथ होते थे, और साथ में ऊपर अंकल जो है ना ये खूब सारी चटनी डालकर और ऊपर से अपना गरम मसाला, वो उन्होंने जो चाट मसाला अपना बनाया होता था वो ऊपर से डाल के हुए होए और उसके बाद खा के जो लड़कियों के मुंह पे एक्नी आती थी, ज़ाहिर है इतने मज़े के होते थे कि वो आप छोड़ ही नहीं सकते थे उसको, और रेगुलर बेसिस पे हम लोग खाते थे। तो मेरा तो अक्सर पेट ख़राब हो जाता था, तो इसलिए मुझे तो घर से बहुत डांट पड़ती थी कि तुमने फिर समोसे खाए, तुम्हारा पेट ख़राब हुआ तो फिर मुझे तो डांट पड़ती थी और फिर मुझे पैसे वैसे भी नहीं मिलते थे। सच्ची बात है, यूनिवर्सिटी पे भी मेरे ऊपर इतनी सख्ती थी। तो ये होनी चाहिए, बच्चों का जो है ना माँ बाप को ही ख्याल रखना पड़ता है, और तो कोई नहीं आपको बाहर से आके ख्याल करेगा। तो जी चटनी बन गई थी, बहुत ही मज़ेदार। आप वो चटनी बना के रखिएगा, और कभी आप जो कचौरियाँ बनाएं, समोसे बनाएं, रोल बनाएं और उस चटनी के साथ खाएंगे ना, वो फ्लेवर ही आपका अलग हो जाना है। वैसे तो आप इसको रायता के साथ या ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये वाली चटनी जो है ना, ये समझें कि इसका जो लेवल ही बिल्कुल आपका ना सुपर लेवल की जो है वो आपकी कचौरी का टेस्ट है ना, ये जो आप पूरी बन रही है उसका टेस्ट हो जाना है। अब मैं फ्राई करने लगी थी। ऑयल मैंने वहाँ पे गरम करने के लिए रख दिया था, और मैं छोटे छोटे से बॉल बना के, क्योंकि छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी पूरी बना रही हूँ, बहुत बड़े बड़े साइज़ की मैंने पूरी नहीं बनाई। तो आप देख लेना आप अपने हिसाब से जो साइज़ आपका है ना, और आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से भी जो है वो इसके अंदर कमी पेशी कर सकते हैं। मतलब अगर आपने ज़्यादा डो बनानी है तो फिर आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पूरी फैमिली के लिए बना के इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, बचपन की बात तो बीच में ही रह गई अच्छा, मेरी अम्मा जो है ना, अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए, उनके हाथ में अल्लाह ने समझे कि मैजिक दिया हुआ था, और हर माओ के हाथ में होता है मुझे लगता है। पता नहीं ये माँ की मोहब्बत होती है जो उसके हाथ में होती है, और वो जायका जो है ना वो ऐसे खुल के सामने आता है खाने का। ना वो स्पेशल कोई इंग्रेडिएंट ऐसे ऐड करती थी, ना कोई वो डब्बों वाले मसाले यूज़ करती थी, ना उस वक्त कोई शान और इस नेशनल और इस तरह के मसाले हुआ करते थे। उनके अपने 3 से 4 मसाले होते थे, जिनमें हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला भी हमने बहुत अरसे, मतलब जब मुझे अच्छी तरह याद है, जब हमारी बड़े भाई की मेरी शादी हुई थी तो हमारी बड़ी भाभी आई थी। वो थोड़ा डिफरेंट फैमिली से थी, हालांकि थी वो हमारी ही कास्ट से, मतलब पंजाबी ही थी, लेकिन क्योंकि फैमिली के डिफरेंट होने की वजह से और उनके जो बैकग्राउंड में था बहुत ज़्यादा, उनका ना उर्दू स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था उनका। तो उर्दू स्पीकिंग जो है ना वो गरम मसाले का इस्तेमाल करते थे, और ये स्टार्ट ही वहाँ से हुआ है, हैदराबाद की तरफ से गरम मसाले का इस्तेमाल। तो इससे पहले ना हमें गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं पता था। तो भाभी आई ना हमारी, तो भाभी के हाथ में भी जायका अच्छा था, उन्होंने बिरयानियाँ बनाना शुरू की, कोरमे बनाना शुरू किए। तो वो घर के मसाले बनाकर ना उससे जो है वो बनाती थी, तो वो इस्तेमाल करती थी पिसा हुआ गरम मसाला। और हमें फिर वहाँ से जो है ना आइडिया हुआ कि हाँ, हल्का सा अगर गरम मसाला डाल दिया जाए तो ये है कि खाने का जायका वाकई लाजवाब हो जाता है और काफ़ी डिफरेंस आता है खाने के जायके में। तो फिर उस वक्त जो है वो हमारी अम्मा ने गरम मसाले का भी थोड़ा थोड़ा, कभी कभी वो भी जब कुकिंग करती थी उन्होंने गरम मसाले यूज़ करना शुरू किया। लेकिन इससे भी पहले, जब ये शादी वादी वाला काम नहीं था, उससे भी पहले जो है ना हमारी अम्मा जब खुद खाना बनाती थी तो 3 से 4 मसालों में भी आप यकीन करें क्या वो फ्लेवर आ जाता था, क्या वो मज़ेदार खाना बनता था, क्या वो पाए, कोफ्ते, बिरयानी, पुलाव, उफ़ अल्लाह, इतने मज़े की बनती थी चीज़ें। हाँ, मेरी अम्मा ना शुरू मतलब वो साबुत वाला गरम मसाला ज़रूर ऐड करती थी थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन पिसा हुआ गरम मसाला जो हमने भाभी के आने के बाद से इस्तेमाल करना शुरू किया। और क्योंकि मेरे भाई सबसे बड़े थे फैमिली में, तो उनकी शादी ज़ाहिर है जल्दी हुई,
तो वो उस वक्त की बात बता रही हूँ। अच्छा, वो फिर अम्मा के हाथ के ना दही बड़े इंतहाई लजीज, क्योंकि अम्मा हमारी ना हमेशा से माश की दाल के दही बड़े बनाया करती थी। और माश की दाल को हमें अच्छी तरह याद है, छिलके वाली माश की दाल लेती थी वो, और उसे वो भिगो दिया करती थी, और ओवरनाइट भीगती थी वो, और सुबह उसका वो फिर छिलके अलग करती थी, फिर उसका दाल अलग करके उसको पेस्ट बनाकर उसके जो वो दही बड़े बनते थे कि आपके मुंह में जाते थे और घुल जाते थे। फिर वो एक चीज़ बनाती थी बहुत ही ज़बरदस्त से, जो उनके पकौड़े होते थे। आज मुझे लगता है कि मेरी सारी बहनें बताती हैं कि नाज़े तुम्हारे जो पकौड़े हैं ना वो अम्मा के पकौड़ों से काफ़ी सिमिलर हैं। तो मुझे इस चीज़ का बड़ी खुशनसीबी महसूस होती है कि मेरे पकौड़ों का जायका जो मेरी अम्मा के पकौड़ों से मिलता है। तो बस ये वो बातें हैं जो नहीं भूलती और भूलनी भी नहीं चाहिए। और जब रमज़ान शरीफ आता है ना, मुझे एक तो वो बातें याद आने लग जाती हैं जब हम अपने बचपन में रमज़ान शरीफ गुजारा करते थे। बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, बड़ी खुशी होती थी, और एक अलग सा एक जज्बा होता था कि बस अब तो एक ऐसा महीना आने वाला है कि जिसमें हमने बस एक अलग ही दुनिया हो जानी है और एक अलग ही माहौल हो जाना है घर का, और होता भी था। तो ये बातें आज मैं चाहती हूँ कि मेरी औलाद भी याद रखे, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक काम कर जाएं, क्योंकि अब वो वाली कंडीशन तो नहीं है ना। उस वक्त हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, हमारा ददियाल सारा साथ में था, तो ज़ाहिर है पूरा एक माशाल्लाह बड़ी फैमिली होती थी। लेकिन आजकल तो फिर सेपरेट होने वाला जो सिस्टम जब से चला है, तो मेरे बच्चों का भी वही है कि वो बेचारे घर में बस हम दो माँ बाप को ही देखते हैं, और ज़्यादातर रिश्तेदार तो इतना देख ही नहीं सके अभी तक, आना जाना इतना हुआ ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी ऐसी मेमोरीज़ बनाएं ताकि वो अपने बच्चों को भी ऐसे ही बता सकें जैसे मुझे आज भी अपने माँ बाप की बात याद है, और मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि आपकी नानी जो है वो ऐसे बनाया करती थी और ऐसे खाने बनाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरी सास को भी, उनके भी हाथ में माशाल्लाह बहुत जायका है। वो बहुत कम मतलब वैरायटी बनाती हैं, लेकिन जो भी बनाती हैं ना बहुत मज़े की बनाती हैं माशाल्लाह। तो बस जी, ये तो हो गई अम्माओं की बातें, और हम भी अम्मा हैं, अल्लाह करें हमारे बच्चे भी हमें अच्छी अच्छी बातों में याद रखें इंशाल्लाह, और सदका जारिया बने हमारे लिए इंशाल्लाह ताला। और कोशिश करें कि हम भी अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बने। और ये ज़बरदस्ती बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट वाली जो है ना पूरी हो गई थी तैयार। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल का ख्याल रखें अपना भी। अल्लाह हाफ़िज़।